So first of all, good morning to all of you. I hope all of you are fine. So पिछली क्लास हमारी जो लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वहाँ पर जो है वो आई थिंक क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया था, ठीक है। लेकिन क्लास जो है वो उधर ही जो है वो रुक गई थी, ठीक है। आज हम उसी वहीं से स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। आई होप जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा उसको अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जितने भी आज हम क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे या हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर एक बार सारे रिपीट कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि पीछे कोई क्वेश्चन जो है पीछे बच जाएगा जो आपसे ना निकले, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं कोई भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म का तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से आप निकाल सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, सम किंग्स आर एम्पेरर, नो रूलर्स इज ए किंग। कंक्लूजन में नो रूलर इज एन एम्पेरर और एटलीस्ट सम रूलर्स आर एम्पेरर, ठीक है। सबसे पहली कंक्लूजन में देखो नो लगा हुआ है, नो के बाद दोनों क्या आते हैं, 100 आते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे को क्या चाहिए, रूलर्स और एम्पेरर चाहिए। रूलर्स ओनली एंड ओनली सेकंड में, एम्पेरर ओनली एंड ओनली फर्स्ट में। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को करना पड़ेगा कंबाइन। किंग दोनों में कॉमन है और एक किंग जो है वो क्या है, 100 भी है। इसका मतलब ये कंबाइन कर सकता हूं। कंबाइन करने के बाद क्या आएगा भाई, इंपीरियर कितना चाहिए 50 और रूलर्स कितना चाहिए 100। इसके जो नई स्टेटमेंट बनती है भाई, कैसी स्टेटमेंट बनाऊं कि एक 50 आए एक 100 आए, और वो कैसी रहनी चाहिए, ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में 50 और 100 वाली कौन सी आती है, सम इंपीरियर आर नॉट क्या आएगा, रूलर, ठीक है। ये एक नई स्टेटमेंट बनेगी, सम इंपीरियर आर नॉट रूलर। एक 50 भी आ गया और एक 100 भी आ गया। लेकिन यहां पर मैंने एक चीज चेक की है कि इंपीरियर कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है और कितना है 50 है। भाई चाहे कंबाइन करो उसकी परसेंटेज थोड़ी ना चेंज होगी। यहां पर कितना आ गया इंपीरियर, 100 आ गया। इसका मतलब क्या कि भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरे पास 50 से 100 नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है, क्या है, एटलीस्ट सम। एटलीस्ट सम को मतलब सम ही है, ठीक है। अगर सम ना लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहां पर सम लिखा हुआ है। सम रूलर्स आर इंपेरर, यहां पर भी क्या है, रूलर्स और इंपेरर्स के लिए मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करके कैसी स्टेटमेंट बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और ये कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए ये भी गलत है। समझ के बात को। दूसरी कैसे गलत हुई, दूसरी इसलिए गलत हुई क्योंकि भाई कंबाइन करने के बाद नेगेटिव आएगी, लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब भाई आइदर आर केस क्या लगाना है कि सबसे पहले दोनों अनफॉलो होने चाहिए, दोनों फॉलो नहीं कर रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैसी है, नेगेटिव, ये कैसी है, पॉजिटिव, दोनों हो गए। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। यहां पर भी रूलर इंपेरर है, यहां पर भी रूलर इंपेरर है, ठीक है। तो यहां पर आइदर आर केस लगेगा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या होगा, आइदर 1 और 2। अच्छा आप बोल रहे फर्स्ट वाला समझाऊं, फर्स्ट वाले में है नो रूलर इज इंपीरियर। मेरे को बताओ नो के बाद दोनों 100 आते हैं, यहां पर इंपीरियर कितना है 100, यहां पर इंपीरियर कितना है, तो 50 से 100 बन सकता है। तो बस गलत हो गया, क्योंकि मुश्किल लग रहा था क्या इसमें कुछ मैंने तभी तो इसकी पूरी स्टेटमेंट बना के बता दी ना कि अगर इसको स्टेटमेंट नहीं बननी हो तो कैसे बनेगी। भाई सम इंपीरियर आर नॉट रूलर, क्योंकि इंपीरियर 50 का 50 ही रहना चाहिए, रूलर 100 का 100 ही रहना चाहिए, और स्टेटमेंट भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है। ये लिखा था मैंने, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी का केस जो है, इसमें क्या दिक्कत रहती है, इसमें यह रहता है कि हमें क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि भाई जो स्टेटमेंट आपकी फॉलो करेगी वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, अगर स्टेटमेंट या कंक्लूजन बोलो, ठीक है, अगर आपका कंक्लूजन जो है, अगर आपका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है
ठीक है, देन इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी गलत है वहां पे, वहां पर पॉसिबिलिटी वाले बात जो है वो गलत है। क्यों? सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती क्या है, मेन बात ये बताओ, पॉसिबिलिटी क्या होती है? चांसेस, क्षमता, ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। अब मैंने बोला कि अगर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ना, फॉलो करने का मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा कि भाई एक एग्जांपल मैं बोलूं बाहर बारिश हो रही है, तो ये कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा क्योंकि बाहर हो रही है। तो मैं आपसे ये बात पूछ दूं कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, मैं आपसे चांस पॉसिबिलिटी पूछ लूं कि क्या बारिश हो सकती है, तो भाई वो तो सीधा सीधा मेरी बात गलत है क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी बारिश हो रही है, तो मैं ये क्यों पूछूंगा कि बाहर बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए जहां पर जो चीज कंक्लूजन अगर आपका फॉलो कर रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी गलत होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर तो ऑलरेडी बोल रहा है कि हो रहा है, तो मैं वहां पर कैसे पॉसिबिलिटी लगा सकता हूं। इसलिए एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि भाई पॉसिबिलिटी तो आपको बता दिए क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई अगर मैं बोलूं कि बाहर मौसम कैसा भी है, ठीक है, बाहर बारिश वाला मौसम है या है कुछ भी है, तो मैं बोलूंगा कि पॉसिबिलिटी है बाहर बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो ये दोनों क्या हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कि बाहर मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, मे बी पॉसिबल, ठीक है, मे बी पॉसिबल, भाई बाहर बारिश हो सकती है, बाहर बारिश ना हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी के केस हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक और एग्जांपल है, मैं बोलूं भाई आपने जाना है आरएसपुरा से जाना आपने कटरा, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि भाई आरएसपुरा से आपने कटरा की तरफ जाना है, तो भाई एक बंदा जो है जिसने जम्मू जाना है, मैं बोलूंगा इसको लेके जाओ साथ में, आप लेके जा सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई पॉसिबल है बीच में जम्मू आएगा, आप उसको लेके जा सकते हो। मैं आपको बोलूं कि भाई आप आरएसपुरा से कटरा जाना है, तो भाई मैं बोलूंगा कि एक बंदा है जिसने हरनिया जाना, उसको साथ में ले जाओ, पॉसिबिलिटी बतानी है ना। ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो आरएसपुरा से कटरा जा रहा है तो जम्मू वाले को बिठा सकते हो, क्योंकि वहां पर जम्मू आ सकता है, क्या पता अब जा सकते हो या ऊपर से चले जाओ, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप आरएसपुरा से कटरा की तरफ जा रहे हो, कि अरनिया वाले बंदे को लेके जाओ, तो वो नहीं जा सकते, वहां पर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। एक एग्जाम्पल है कि ताकि आपको इंजॉयबल वे में जो है आपको समझ सको कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर आ जाता हूं दोबारा से कि यहां पर पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है। ठीक है, पहली एक स्टेटमेंट में लेके आ रहा हूं, स्टेटमेंट ये है, मैं यहां पर लिखूं सम एप्पल आर रेड। अब यहां पर ना 50-100 वाला तरीका छोड़ देना अभी। ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस है भाई, स्टेटमेंट में आपके पास आ गया सम एप्पल आर रेड। अब मैं पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन आया आपके पास, ठीक है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन पहला ये आया कि सम एप्पल मे नॉट रेड, इज ए पॉसिबल आर नॉट, इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरह से लिख दिया, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन लिख दिया ऑल एप्पल आर रेड, ऑल एप्पल आर रेड, ऑल एप्पल आर रेड इज पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? तीसरी मैंने लिख दी नो एप्पल आर रेड, नो एप्पल आर रेड इज अ पॉसिबल। ठीक है, चौथा मैंने लिख दिया सम एप्पल आर रेड। यही तो आ जाके यही चीज तो हो सकती है ना, यही चीजें हो सकती हैं, या सम नॉट आएगा, या आल आएगा, या नो आएगा, या सम आएगा, चार ही चीजें होती हैं, चार ही स्टेटमेंट होती हैं। अब आपने चेक कैसे करना है? चेक आपने ऐसे करना है, यहां पर 50 नहीं लगाना, क्योंकि 50 तो फॉलो करने के लिए या नहीं करने के लिए। यहां पर आपने इस तरह से देखना है कि मान के चलो आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपने हर बार पॉसिबिलिटी केस ऐसे ही चेक करना है। मान के चलो आपके पास बैग है और बैग के अंदर जो है 5 जो है वो एप्पल पड़े हुए हैं। 5 का मतलब है कि सारे के सारे, ठीक है, आल यानी कि 5 एप्पल जो है, 5 के 5 एक बैग के अंदर एप्पल पड़े हुए हैं। और यहां पर मैंने एक कंक्लूजन लिया
ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम एप्पल आर रेड। सम का मतलब क्या होता है, सारे तो नहीं होते ना, सम का मतलब होता है कुछ। कुछ का मतलब ये है कि भाई 5 में से मान लो 3। स्टेटमेंट में ये है कि भाई 5 में से 3 एप्पल जो है वो क्या है, रेड है। ये सही है बिल्कुल, ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट में बता दिया। अब पहली कंक्लूजन क्या आई, पहली कंक्लूजन आई सम एप्पल मे नॉट रेड, यानी कि कुछ एप्पल जो हैं रेड ना हो, क्या ये पॉसिबल है? आपने इस तरफ देखना है भाई। स्टेटमेंट में मेरे पास ये है कि कुछ एप्पल जो हैं वो रेड हैं, क्या कुछ जो है यहां पर पॉसिबिलिटी क्या लगेगी भाई, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो यहां पर पॉसिबिलिटी सही होगी क्या, कि यहां पर लिखा है कि सम एप्पल, कुछ एप्पल जो हैं वो रेड नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि जो पीछे बचे हुए उसका थोड़ी ना पता है, तो पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसी को तो पॉसिबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये वाली पहले वाली कंक्लूजन सही होगी क्योंकि पॉसिबल है। दूसरी क्या है, ऑल एप्पल आर रेड। अब क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एप्पल रेड हों? भाई कुछ तो ऑलरेडी रेड है, अगर ये जो है ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, अगर हो गए तो फिर सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है, अगर हो गए तो फिर क्या होगा, सारे के सारे रेड हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड में समझो, थर्ड में क्या है, नो एप्पल आर रेड, बोल रहा है कि कोई भी एप्पल रेड नहीं है। भाई स्टेटमेंट में मैंने बोला कि थोड़े तो हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे रेड ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी है कि कुछ हैं, तो मैं बोलूं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी तो बताया पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। मैंने बोला सम एप्पल आर रेड, भाई ऐसा हो सकता है कि सम एप्पल आर रेड हो? भाई हो क्या सकता है, वो तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है कि सम एप्पल आर रेड, ये तो ऑलरेडी दिया है, तो इसमें होने या ना होने वाली बात ही नहीं है। ये कंक्लूजन अगर फॉलो कर रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। बस ये दो चीजें, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहला ही क्वेश्चन था इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे इसके क्वेश्चन भी करेंगे ये भी इजी होते जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या, मैंने बोला कि भाई मेरे पास स्टेटमेंट में था सम एप्पल आर रेड। मैंने बोला एक बैग था, बैग के अंदर 5 एप्पल थे, 5 में से 3 क्या हैं, रेड हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये आपकी नॉलेज है, जो आपको बताया वही आपकी नॉलेज है क्या, कि 5 में से 3 क्या हैं, रेड हैं। अब पीछे पॉसिबिलिटी किस में लगेगी, जो 2 बचे हुए हैं उसमें पॉसिबिलिटी लगेगी, जो पीछे 2 बचे हुए हैं। पहली कंक्लूजन क्या है, सम एप्पल मे नॉट रेड, ठीक है, कि कुछ एप्पल जो है वो रेड ना हो, तो भाई हो सकता है जो बचे हुए हैं उसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ऑल एप्पल आर रेड, सारे के सारे एप्पल रेड हो जाएं, बिल्कुल जो 2 बचे हैं वो भी रेड होगी तो सारे रेड हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। तीसरे में लिखा है कोई भी एप्पल रेड नहीं है, भाई ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि कुछ रेड हैं, तो पॉसिबल कैसे होगा कि सारे के सारे रेड ना हो, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। चौथे में लिखा है सम एप्पल आर रेड, भाई सम तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि कुछ ऑलरेडी है, ये तो स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, जब स्टेटमेंट फॉलो करेगी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ठीक है। एक चीज आप अगर फिर भी नहीं समझे हो, एक चीज आपने साथ में नोटबुक में लिखनी है, क्या, अगर आपके पास सम वाला केस है, सम वाले में सम नॉट भी लगता है और ऑल वाला केस भी लगता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अगर आपके पास सम है, सम में क्या लगेगा, सम नॉट वाला भी सही होगा और ऑल वाला भी सही होगा, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो या लिख भी सकते हो। आगे नेक्स्ट टाइप देखो, दूसरी स्टेटमेंट क्या, मैं यहां पर लिखूं भाई ऑल, अब कुछ और लिखते हैं ना, ऑल चेयर आर ग्रीन, ऑल चेयर आर ग्रीन, एक नया क्वेश्चन। ये क्या है मेरे पास, स्टेटमेंट, ठीक है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, स्टेटमेंट है मेरे पास। कंक्लूजन आया मेरे पास, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन ये आया कि भाई सम चेयर आर ग्रीन, क्या ये पॉसिबल है, सम चेयर आर ग्रीन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। दूसरा, सम चेयर आर नॉट ग्रीन, क्या ये पॉसिबल है। या तीसरा, नो चेयर इज ग्रीन, क्या ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, 3 ही बन सकता है, चौथा तो ऑल तो सीधा सीधा लिखूंगा तो वो तो सीधा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 ही पॉसिबल मतलब स्टेटमेंट बना सकता हूं। अब मेरे पास क्या है कि मान के चलो एक बैग था,
बैग के अंदर क्या है, 5 चेयर पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट यानी कि आपको जो नॉलेज है वो क्या है कि भाई सारी की सारी चेयर क्या है, सारी की सारी चेयर ग्रीन है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा आप समझने लग पड़े हो, सारी की सारी चेयर ग्रीन है, तो मैंने पहला कंक्लूजन ये लिया कि सम चेयर आर ग्रीन, कुछ चेयर आर ग्रीन। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? पॉसिबल थोड़ी ना, ये तो श्योर है कि भाई अगर सारी ग्रीन है तो इसमें से कुछ भी तो ग्रीन होगी, ये तो श्योर है। तो भाई जब श्योरिटी लगती है वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम चेयर आर नॉट ग्रीन। भाई यहां पर लिखा हुआ है सारी चेयर ग्रीन है, आप बोलोगे कि कुछ चेयर ग्रीन नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। मैं यहां पर बोलूं कि कोई भी चेयर ग्रीन नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी सारी ग्रीन, तो मैं कैसे बोलूंगी कोई भी ग्रीन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब भाई आल वाले केस में नहीं लगेगी कोई भी पॉसिबिलिटी, ठीक है। आल वाले केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ये दिमाग में रखो। दूसरी चीज, अगर यहीं पे आल की जगह मैं नो कर दूं, ठीक है, अगर आल की जगह मैं नो कर दूं, वही सेम चीज मैं लिखूं स्टेटमेंट में, क्या, नो चेयर इज ग्रीन, नो चेयर इज ग्रीन, ठीक है। और कंक्लूजन फिर से यही रखूं सेम, ठीक है। एक और रख देता हूं यहां पे, चौथी कंक्लूजन भी ये लिख देता हूं, ऑल चेयर आर ग्रीन, ठीक है। यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी क्या होनी थी? नहीं, क्योंकि ये तो पॉसिबल क्या, ये तो श्योर है कि सारी ग्रीन है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ऑलरेडी लिखवा दी है। अब मैंने एक और स्टेटमेंट ली, नो चेयर इज ग्रीन, क्या इसके ऊपर कोई पॉसिबिलिटी लगेगी? भाई नो चेयर इज ग्रीन का मतलब क्या है कि एक बैग है, बैग में क्या है, 5 चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि इसमें से पांचों की पांचों क्या है, इस बार ग्रीन नहीं है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या आई, सम चेयर आर ग्रीन, कुछ चेयर ग्रीन पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि सारी की सारी ग्रीन नहीं है, तो कुछ कैसे बोलूं, गलत। सम चेयर आर नॉट ग्रीन, इसमें से कुछ ग्रीन नहीं है, तो भाई जब सारी नहीं है तो कुछ वाली क्या बात है, ठीक है, वो भी गलत। नो चेयर इज ग्रीन, भाई ये सही नहीं, ये फॉलो कर रही है, फॉलो वाली यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। ऑल चेयर इज ग्रीन, मैं बोल रहा हूं सारी ग्रीन नहीं है, तो भाई कंक्लूजन कैसे बोल दूं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ग्रीन हो, ठीक है। ये तो वही बात होगी ना, मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं ये बोलूं कि बाहर बारिश नहीं हो रही, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल होगा, बाहर तो बारिश हो रही है। सेम एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है, सेम एग्जाम्पल यहां पर आपने चेक करनी है। इसका मतलब ये, अब एक इंपॉर्टेंट नोट आप ये लिख सकते हो, भाई एक नोट आपने ऊपर लिखा था, भाई एक नोट आपने ऊपर लिखा था, क्या, ये वाला, भाई क्या लिखा था कि अगर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है पॉसिबिलिटी आपकी नहीं लगेगी। दूसरी चीज आपने ये लिखनी है, क्या, इंपॉर्टेंट नोट एक और, क्या चीज, कि भाई ऑल और नो वाले केस में नो पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल आर नो केस, कोई भी स्टेटमेंट आपकी ऑल और नो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपकी ऑल और नो से स्टार्ट हो रही है, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी। ये आपने बाय प्रूफ देख दिया, ठीक है, यहां पर भी ऑल और नो से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ये याद रखना आपने। उसके बाद दूसरी चीज क्या, अगर कोई आपकी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रही है, यहां पर पॉसिबल कौन सी लगती है? सम वाले केस में, सम वाले केस में कौन सी पॉसिबिलिटी लगी थी? सम नॉट और ऑल नॉट, ठीक है, सम नॉट या फिर नो, यहां पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, लगेगी। और सम नॉट वाले केस में, सम नॉट वाले केस में कौन सी लगेगी? सम नॉट वाले केस में कौन सी लगेगी? भाई सम नॉट वाले केस में एक तो सम वाली पॉसिबिलिटी लगेगी, ठीक है, और एक नो वाली पॉसिबिलिटी लगेगी, सॉरी नो वाली लगेगी, एक मिनट, सम वाले केस में सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी लगेगी, सॉरी यार ये वाली गलत लिखवा दी मैंने, यहां पे ऑल लिखा था, है ना, ऑल वाला, और सम नॉट वाले केस में सम वाली लगेगी और नो वाली लगेगी। ये चीज देखो ना, ये चीज कहां लिखवाई, पीछे लिखवाई, सम वाले केस में किस किस की पॉसिबिलिटी लगी थी? भाई सम वाले केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हुई थी? सम नॉट वाली, ऑल वाली, दो से ही हुई थी, यही लिखवाया मैंने।
सम वाले केस में सम नॉट वाली, ऑल वाली, सेम वही चीज। सम नॉट वाले केस में एक तो सम वाली लगेगी और एक नो वाली लगेगी, ठीक है। सम नॉट वाली एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई क्वेश्चन आपके पास आया, स्टेटमेंट है आपके पास, मैंने यहां पर लिखा सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये एक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। क्या? सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, पहला, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? दूसरा, नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्या ये पॉसिबल है? तीसरा, सम स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्या ये पॉसिबल है? भाई ध्यान से देखना, ये समझ गए ना तो पॉसिबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। पहला कंक्लूजन, ऑल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सम स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? भाई चेक कैसे करना है? अब बैग ना मानो, क्लासरूम मान लो, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। आपके पास जो नॉलेज है वो क्या है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं? इंटेलिजेंट नहीं है, ये आपके पास नॉलेज है। समझ गए बात को? अब पहली कंक्लूजन क्या आई? बोल रहे कि सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हों, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या सारे स्टूडेंट पॉसिबल हो, ऐसा सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो कि सारे के सारे इंटेलिजेंट हो जाएं? इसका मतलब पहले वाली पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। दूसरे वाली, नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, भाई इसमें से कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो, भाई पीछे पॉसिबिलिटी कहाँ लगेगी? जो बचे हुए हैं, भाई ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर ये ना हो तो भाई सारे के सारे ना होंगे, ठीक है, ये पॉसिबल हो गया। अगर कुछ होंगे तो कौन सा केस लगेगा? सम वाला, तो ये भी फॉलो हो गया, ठीक है। अब ये चीज अगर आप समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो भाई कौन सा हुआ था सही? कौन सा हुआ था? नो वाला और सम वाला, तो यही चीज तो लिखवाई है पीछे। सम नॉट वाले केस में नो वाला सम वाला सही है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रख लो। और चौथा वो कि भाई अगर आपकी कंक्लूजन फॉलो कर रही है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन तब आएंगे पॉसिबिलिटी वाले जब आपको या तो भाई किसी की ज़्यादा किस्मत ख़राब है तो आपके सेट में आ गए, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग करनी है तो क्वेश्चन डालेगा। अदरवाइज वही वाले जो इजी वाले हैं, ठीक है, जिसको समझ आएगी बेटर है, जिसको नहीं समझ आएगी बस ये 3 चीज़ें याद रख लो। तो पॉसिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन आएगा, आप कभी गलत नहीं करोगे। हालांकि पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो हम यही बोलते हैं कि यार मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन ये है कि अगर ये 3 चीज़ें याद रख लेते हो, चौथे वाला जो नोट पहले लिखवाया, तो भाई कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर ब्लैक, सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, या देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। भाई जो नोट करवाए ना वहां से भी देख के इसका आंसर बता सकते हो डायरेक्ट। अगर वो नोट याद रख लो फिर तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेटमेंट पढ़ो, वहां से मिलाओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता,
चलो करो कोशिश, फिर मैं करवाता हूँ। कौन सा फॉलो होगा? पॉसिबिलिटी मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी सही है? सेकंड वाली। सुमित कौन सी? भाई किसके बीच में है? मैंगोज और किसके बीच में है? ब्लैक के बीच में। ठीक है, मैंगोज कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ब्लैक कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहां पर इसका मतलब क्या कि दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। भाई क्या कंबाइन कर सकते हैं? भाई दोनों यहां पर ग्रेप्स क्या हैं? कॉमन है, और दोनों क्या हैं? 50 हैं। जब 50 हैं तो कंबाइन नहीं कर सकते। जब कंबाइन नहीं कर सकते तो भाई क्या स्टेटमेंट फॉलो करेगी? ठीक है, जब कंबाइन नहीं कर सकते स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगी, और ज़्यादातर जब स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती वहां पर पॉसिबिलिटी सही होती है। ठीक है, या आप ये चीज़ याद रख सकते हो क्या कि भाई जहां पर कंबाइन नहीं होगी, ठीक है, इफ स्टेटमेंट जो है वो कंबाइन ना हो, या क्या बोलते थे, नो कंक्लूजन बोलते थे। ठीक है, ये लिखते थे नो कंक्लूजन। इफ नो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। नो कंक्लूजन का मतलब क्या है कि भाई हमें पता नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो वहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब भी नो कंक्लूजन आएगा पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। इसका मतलब यहां पर किसके बीच में था? मैंगोज और ब्लैक के बीच में, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। और दूसरा मैंगोज और ब्लैक, यहां पर भी मैंगोज और ब्लैक है, इसका मतलब ये भी सही होगी, क्योंकि यहां पर कंक्लूजन बना नहीं है। ठीक है, यहां पर कंक्लूजन नहीं बना था। अब मान के चलो अगर ये कंक्लूजन बन जाता तो, ठीक है, अगर मान के चलो ये कंक्लूजन बन जाता, ठीक है, एक नया क्वेश्चन, यहां पर सम की जगह मैंने लिख दिया आल। अब बताओ क्या आंसर आता? यहां पर अगर आल होता तो क्या आंसर आता? क्या आंसर आता? अगर सम की जगह आल होता तो भाई ये ग्रेप्स और ग्रेप्स कट जाता, पीछे क्या बचता? आल मैंगोज आर ब्लैक। ठीक है, पीछे बचता आल मैंगोज आर ब्लैक। ठीक है, अब आल मैंगोज आर ब्लैक या आल वाले केस में कोई पॉसिबिलिटी सही होती है? लिखवाया ना आपको, आल वाले केस में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाते। सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं क्यों गलत होता। भाई आल मैंगोज आर ब्लैक का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है कि आपके पास 5 मैंगोज हैं और पांचों के पांचों क्या हैं? पहले में लिखा सम मैंगोज आर ब्लैक, भाई कुछ मैंगो ब्लैक हों, ऐसा पॉसिबल है? भाई पॉसिबल नहीं है, तो श्योर है। ठीक है, दूसरा लिखा कि सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, कि कुछ मैंगोज जो है वो ब्लैक ना हो। भाई कैसा हो सकता है? सारे ब्लैक हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ कि नहीं है? इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी फिर क्या हो जाती? गलत हो जाती। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप।